ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे 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 गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। शुक्राना मेरी प्यारी प्यारी संगत का, जो मेरे सत्संग को बड़े ध्यान से सुनती हैं। संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं और मैं फिर भी बता देती हूँ कि गुरुपा हमारी एक एक चीज़ को बड़ी ध्यान से नोटिस करते हैं और उनका जवाब भी देते हैं। मैसेज के थ्रू देते हैं जवाब, टेलीपैथी के थ्रू देते हैं जवाब। और जो हमारे क्वेश्चंस अंदर ही अंदर चल रहे होते हैं और जो नहीं भी चल रहे होते हैं, हम डायरेक्ट भी बोलते हैं, गुरुजी से बात करते हैं, उसका भी जवाब गुरुपा देते हैं हमारे। तो अभी वैसे मेरी हेडेक दूर हो गई है। मैंने लास्ट सत्संग में बताया था, लास्ट अक्टूबर नवंबर में मैंने बताया था कि अमृत बेला मैं करती हूँ, चाहे थोड़े समय के लिए करती हूँ, लेकिन मेरा सिर दर्द जो काफ़ी टाइम से था, 16 साल की उम्र से था, वो बिल्कुल ठीक हो गया है संगत जी। लेकिन अभी फिर भी कभी कभी जैसे हो ही जाता है सर दर्द, टेंशन से होता है या कुछ भी, कभी कभी हाई बीपी हो सकता है, हो जाता हो, वैसे अदरवाइज़ नहीं होता है। वो भी मेरी सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, कंट्रोल हैं, तो गुरुपा के कृपा से। तो कल मेरे को थोड़ा सा आप, क्योंकि मकान शिफ्ट करना है, हमारा रेंट का है, मैंने बताया था आपको परसों अपने सत्संग में, तो उसकी थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि कहाँ मिलेगा, कैसी लोकेशन में मिलेगा, कितने का मिलेगा, हमारे बजट में होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे सिर दर्द हो गया और सर्वाइकल मुझे कभी कभी हो भी जाता है। शायद सर्वाइकल है क्या, ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जिस हिसाब से मुझे बैक में पेन होता है वो सर्वाइकल के ही सिम्टम्स होते हैं। तो लेकिन वो भी मुझे ऐसा नहीं होता है, काफ़ी हद तक वो भी ठीक है। मैंने बताया था आपको, जब से मैं जल प्रसाद दे रही हूँ, अपने गुरुजी का चंदन तिलक लगाती हूँ उनके पैरों से लेकर, तो आज मुझे ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा पेन हो गया सिर में। वो सिर दर्द मेरा कुछ टेंशन से भी हो गया, और जहाँ पे मैंने बताया था लास्ट सत्संग में कि मेरे बालकनी में जो लोहे का खिड़की है, उसका लोहे का खिड़की वो ओपन रह गई थी। मुझे ध्यान नहीं रहा कि वो ओपन है और मैं बैठ के एकदम उठी हूँ तो मेरे सिर पे लगी थी वो। तो इस बात को भी हो गए हैं 20-25 दिन करीब। तो वो उस टाइम तो बहुत ज़बरदस्त दर्द हुआ, लेकिन थोड़ी देर में वो ठीक हो गया था। अभी मुझे कोई दर्द नहीं था, लेकिन आज वो मुझे इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था कि मैं फिर से गुरुपा के आगे बहुत ज़ोर ज़ोर से फूट फूट के रो रही थी कि गुरुपा, ये तो सब ठीक कर दिया था आपने, ये फिर से कैसे स्टार्ट हो गया, और ये पेन इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही थी। संगत जी, मैं गुरुपा को बोल रही थी कि गुरुपा मुझे ठीक करो, अभी बच्चे मेरे सेटल नहीं हैं, गुरुपा मुझ पे कृपा करो, मेरी मदद करो, मेरे मकान का भी कुछ सॉर्ट आउट करो मेरे गुरुपा। तो एक खुशी तो अपनी बेटी की तरफ से मुझे मेरे गुरुपा ने दे ही दी है, जिस चीज़ के लिए मैं वरीड थी। और लेकिन ये एक मकान का बहुत बड़ा इशू है अभी मेरे आगे कि कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें सोच सोच के मुझे बहुत ज़्यादा सिर में पेन हो रहा था। और वो जहाँ मेरी चोट लगी थी संगत जी, वो भी मुझे इतना ज़्यादा दर्द कर रही थी कि मैं बता नहीं सकती। सर्वाइकल में भी हो रहा था और वो सारा दर्द मेरा इतना ज़्यादा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक अपने लिए एक कप चाय बनाने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। संगत जी, सच बताऊं, आप मेरी संगत बहुत प्यारी फैमिली हैं, मेरे संगत परिवार हैं, इसलिए मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूं। और कहीं ना कहीं मेरे ये जो सत्संग है, इनसे किसी ना किसी को उनके क्वेश्चन का आंसर भी मिलते ही होंगे, क्योंकि कोई भी संगत बिना गुरुजी की परमिशन से, बिना उनकी आज्ञा से, उनकी मर्जी से सत्संग भी नहीं कर सकती है। उनके मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो सत्संग करना तो बहुत बड़ी बात है संगत जी, ये आप भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी कोई गुरु प्यारी संगत होगी जो मेरे उनके भी मन में कुछ एक क्वेश्चंस चल रहे होंगे, जो भी होगा उनके जवाब भी मेरे सत्संग के थ्रू उनको मिल रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ आज हो रही थी। तो मेरी बेटी ने बहुत अच्छी मेरी मालिश करी पीछे को। संगत जी बोला कि मम्मी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कर रही हूँ, आपको अभी रिलीफ मिल जाएगा। उसने काफ़ी तेल लगाया तो उस वक्त मुझे रिलीफ मिला। और ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय का मैं मंत्र जाप भी करती जा रही थी।
उस वक्त मुझे रिलीफ मिल गया। लेकिन उसके 2 घंटे के बाद मेरा फिर से थोड़ा सा वही पेन अभी भी है, मेरे को हो रहा है वो दर्द। वहाँ पे मुझे बहुत भारीपन लग रहा है जहाँ चोट लगी थी, और इतना भारी लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितने किलो का वाट मेरे आधे सिर पे रख दिया होगा। इस तरह से मुझे फीलिंग आ रही है और बहुत ही दर्द है। सुबह से कम है लेकिन दर्द है। लेकिन क्योंकि गुरुजी हमें हिम्मत देते हैं, सहारा देते हैं, अपनी प्रेजेंस मुझे फ़ील कराते हैं। मैं अभी जब बाहर गई थी अपने लिए मकान ढूंढने के लिए किराए का, मुझे ब्लैक कलर की कलरफुल बटरफ्लाई मेरे ऊपर से होके बिल्कुल सिर के ऊपर से टच होती हुई निकली है। मैं समझ गई मेरे गुरुपा ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है कि बिल्कुल चिंता मत कर, बेहतर से बेहतरीन करूँगा। और यहाँ से अभी तो मैं सोच रही हूँ कि इतनी अच्छी लोकेशन, इतना मेरे बजट में जो रेंट है वो है, अब आगे पता नहीं कैसा लोकेशन मिले मेरे बजट में, मेरा मकान आए ना आए, किराए का कमरा मिले ना मिले, ये सारी चीज़ें मेरे मन में चल रही हैं। अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, मेरे गुरुपा ने मुझे टच करते हुए अपनी प्रेजेंस फील कराई संगत जी, तो मैं समझ गई हूँ। मेरे गुरुपा ने मुझे बोल दिया है कि यहाँ से भी अच्छा तुझे दिलवाऊँगा। और बहुत अभी तो चिंता में हुई मैं, मुझे गुरुजी ने मेरे लिए क्या सोच रखा है, बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन गुरुपा हैं, हिम्मत देते हैं। और संगत जी, हमारे जो क्वेश्चंस हमारे मन में चल रहे हैं या जो हम बोल भी रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, पेन हो रहा है, ये सारी चीज़ें गुरुपा मेरे देख रहे हैं मुझे बैठे हुए। तो उन्होंने एक आज आंटी के थ्रू, एक संगत के थ्रू मुझे सत्संग सुनाया। 11, साढ़े 11, 12 बजे के बीच मैंने वो सत्संग सुना। तो उसमें जो भी मेरी फीलिंग है, जो भी मुझे जहाँ भी दर्द हो रहा है, सिर में हो रहा है, सर्वाइकल हो रहा है, टेंशन हो रही है, मैं टेंशन ले रही हूँ, और टेंशन भी मैं बहुत ज़्यादा ही ले रही हूँ, ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं अपने ही रिश्ते में जिनके होते हुए भी वो नहीं है मेरे लिए, इन सब चीज़ों की मैं टेंशन लेती हूँ। तो रात रात को कई बार नींद नहीं आती है कि ऐसे कैसे अपने, जो अपने होकर भी अपने नहीं होते हैं। और भला करना तो दूर की बात है, नुकसान करने के बारे में सोचते हैं। ये सारी चीज़ें मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ, जबकि मुझे गुरुपा ने बोला है कि तेरे अपनों के मैं चेहरे, उनके नकाब में उतारूँगा, उनके मुखौटे उतारूँगा, तू देखती जा, लेकिन वो तेरा बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे। तेरे ऊपर कोई भी नेगेटिविटी हावी में नहीं होने दूंगा बेटी। तू सत्संग कर, सत्संग सुन, शुक्राना कर बस। और अपनी तरफ से रीवा होके चल, अपनी तरफ से सबके लिए अच्छा बोल, अच्छा सोच, अच्छा कर। मैं अपने आप उन लोगों को देख लूँगा। ये सारी चीज़ें मुझे संगत जी, गुरु जी के टेलीपैथी के थ्रू भी और संगत की सत्संग के थ्रू भी मुझे ये मैसेजेस मिलते रहते हैं। मुझे आश्वासन मेरे गुरुपा की तरफ से मिलता रहता है। वरना अब तक तो मेरी लाइफ में जितने कष्ट हैं, जितनी परेशानियाँ आई हैं, पता नहीं क्या हो चुका होता। तो गुरुजी ने मुझे बचाया हुआ है आश्वासन से, अपनी प्रेजेंस फील करा के। मैं हूँ तेरे साथ, तेरे भाइयों के रूप में हूँ, तेरी माँ पिता के रूप में हूँ, ये सारी चीज़ें और मुझे गुरुजी बताते रहते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा फिर से धीरज खोते खोते फिर से मैं अपने उसमें आ जाती हूँ कि हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ जाता है कि नहीं, जो हो रहा है, जो होगा और जो हुआ वो सब मेरे गुरुपा की इच्छा है, इच्छा थी, इच्छा रहेगी, और सब कुछ अच्छा ही होगा। तो अब बहुत सी चीज़ें होती है संगत जी, अब देखो टेंशन तो हो ही जाती है। तो वो आंटी भी यही बोल रही थी कि मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ, मेरे सिर में बहुत दर्द रहता है, मेरे सर्वाइकल पेन होता है, और मेरे अपने होते हुए भी मेरे अपने नहीं है, कैसे लोग हैं, ये सारी चीज़ें। और वो सारी चीज़ें जो मेरे मन में चल रही थी वो आंटी के सत्संग के थ्रू मुझे सुनाई पड़ रही थी, और मैं बहुत हैरान थी। क्योंकि अब गुरुपा तो मुझे एकदम आके खुद से नहीं बोलेंगे, मेरे इतने अच्छे कर्म तो नहीं हैं कि मेरे गुरुपा मेरे साक्षात मेरे सामने खड़े हो जाएं। और तो सत्संग के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू और टेलीपैथी के थ्रू गुरुपा मुझे आश्वासन देते रहते हैं, मेरे सवालों के जवाब देते हैं संगत जी। तो ये सारी चीज़ें मैं अब तक तो सोच रही थी, 12 बजे तक बहुत ओवर थिंकिंग भी कर रही थी, और ये भी सोची थी मेरे पिता समान मेरे जिया जी, उनका भी काफ़ी सहारा था। तो ये सारी चीज़ें सोच रही थी संगत जी, बहुत दुखी थी, बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। तो जब वो उन आंटी का मैंने सत्संग सुना तो बहुत मेरे को ढांढस बंधा। मैंने कहा
कि सही बात है, मुझे गुरुजी मेरे को हिम्मत दिला रहे हैं। मैं हूँ इतनी बड़ी, मेरे साक्षात परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरुपा पिता समान मेरे साथ खड़े हैं, तो मुझे कोई चिंता नहीं करनी है। मुझे दर्द हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी, ये भी मुझे मालूम है। मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, मुझे ठीक करेंगे। और इस दर्द से, इस परेशानी से, दुख से, कष्टों से जो मैं जूझ रही हूँ, इनसे जूझने का जो हिम्मत है, वो भी मुझे मेरे गुरुपा ही दे रहे हैं। और तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से मैं इन सब परेशानियों से जूझते हुए भी मैं मुस्कुरा रही हूँ, हंस रही हूँ, या मैं अपने कामकाज को करने लग जा रही हूँ, फिर से उसी रूटीन में आ जा रही हूँ, ये सब मेरे गुरुपा की ही कृपा है, उन्हीं की देन है। वरना बहुत मुश्किल है संगत जी सरवाइव करना इन परेशानियों के साथ में, कि मेंटली भी, फिज़िकली भी, इकोनॉमिकली भी अगर तुम वीक हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन कोई एक ऐसी शक्ति है जो आपके साथ में है और वो बोलती है कि मैं तेरे साथ हूँ, तो हमें नहीं डरना है, नहीं झुकना है, टेंशन नहीं लेनी है। ये आप लोगों के लिए भी मैं बोल रही हूँ और मैं अपने खुद के लिए भी बोल रही हूँ, मुझे भी टेंशन नहीं लेनी है। तो मेरे गुरुजी महाराज, मैं आपसे अरदास करती हूँ, सच्चे दिल से अरदास करती हूँ गुरुपा, मेरी अरदास, मेरी प्रार्थना है आपसे हाथ जोड़ के स्वीकार करें। मेरी जितनी भी संगत है, जितने भी संगत परिवार हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, किसी को कभी ऐसी परेशानी से जूझना न पड़े। सर्बत का भला हो, सबके कष्ट, परेशानियाँ, बीमारियाँ, दुख, संकट, उनके दुखी होने का कारण जो भी हो गुरुपा, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ गुरुपा, उनके सबके दुख दर्द को दूर कर देना। और जिस तरह से आप मुझे समय समय पर अपनी उपस्थिति, प्रेजेंस फील कराते हो गुरुपा, आश्वासन देते हो गुरुपा, हिम्मत देते हो, सहारा देते हो, उसी तरह से मेरी पूरी संगत परिवार को सहारा देना मेरे गुरुपा। तो अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ संगत जी, अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी का भी शुक्राना। और संगत जी, मैं फिर से यही कहूँगी, जो भी मेरे ये सत्संग को सुन रहा है, बिल्कुल निराश मत होना, बिल्कुल दुखी मत होना। जब मेरे साथ इतने कष्ट हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और मैं एकदम डट कर खड़ी हूँ अपने गुरुपा के सहारे से, उनके आशीर्वाद से, तो आप लोगों का भी बाल भी बांका नहीं होगा। जो भी आपकी सारी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, सब पूरी होंगी। हर दुख और कष्ट से गुरुपा आपको भी उभारेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।